साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम जो फिजिक्स में बता रहे थे आपको, फिजिक्स में क्या बता रहे थे? हम फिजिक्स में आपको बताया सुपर कंडक्टर बताया, कल हमने बताया तड़ित चालक बता दिया। तड़ित चालक का मतलब होता है आकाशीय बिजली होती है, उसके बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया था। आज हम बताने वाले हैं कि यदि आवेश है, आपके सामने कोई आवेश आ गई, उसके चलने की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे आपके पास कोई चार्ज है, तो चार्ज यदि आपके पास है तो चलने का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा, या मैक्सिमम टू मिनिमम होगा, या मिनिमम टू मैक्सिमम होगा। इसको देख लेते हैं और यहां पर आपको ये बता देंगे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होती क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसके विभव में, उसके पोटेंशियल में जो डिफरेंस आती है, मतलब जो वर्क करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, यहां से हमने एक चार्ज को यहां लाया, एक चार्ज को लाया। अब एक चार्ज पॉइंट ए टू बी हम लेकर के चल रहे हैं। ए टू बी हमने क्या किया? उसको लेकर के चल रहे हैं। उसमें जो वर्क होता है, यहां सपोज दैट मानते हैं वी ए हो गया, यहां क्या हो गया? वीवी हो गया। अब इसको हम लेकर के जब चलेंगे, आवेश को लेकर के हम चलेंगे, तो इसको वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क होती है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वी ए माइनस वीवी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू इज द वर्क होती है। डब्ल्यू क्या है? वर्क होती है। अब हम चलते हैं, जिस प्रकार तरल सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। तरल किधर की ओर बहता है? तरल याद रखिएगा, लिक्विड फ्लो किधर फ्लो होती है? लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर कोई लिक्विड आपके पास है तो लिक्विड किधर से किधर होती है? मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब प्रेशर की ओर ये क्या कहता है? और बहता है। जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से जो क्या करेगा? निम्न प्रेशर की ओर हमेशा लिक्विड बहने लगती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड फ्लो करती है। उसी प्रकार देखेंगे उष्मा का जो प्रवाह होता है, हीट का प्रवाह होता है। उष्मा का मीन्स हो गया हीट। हीट का भी प्रवाह क्या होती है? हीट का भी प्रवाह क्या होती है? उच्च से उच्च टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होती है। उष्मा की प्रवाह भी हाई टू लो होती है। हाई टू लो टेम्परेचर या हीट। तो हाई टू लो यहां भी होगा, वहां भी होगा। लेकिन यदि हाई प्रेशर अरे हाई हीट से लो हीट या हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की यदि ये फ्लो हो रही है, तो उसके जो है क्वांटिटी पे कोई ये डिपेंड नहीं करता है। ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है कि 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, या इसकी हीट हो गई, तो इसके उसमें डायरेक्शन के दिशाओं में उसका कोई जो है संबंध नहीं होता है। उष्मा की दिशा में, प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, प्रवाह की दिशा में मात्रा का कोई संबंध नहीं होता है। मात्रा का कोई भी संबंध, रिलेशन, कोई भी संबंध या रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब हो गया, इसमें जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चलेगी, लेकिन क्या होगी? वो तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों का हीट सेम ना हो जाए। इसी को कैलोरीमेट्री का जो है सिद्धांत कहते हैं। कैलोरीमेट्री जो है मिति है, कैलोरीमिट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये होता क्या है? कैलोरीमेट्री होती क्या है? जैसे मेरे पास एक हीट वाला हो गया, यहां ऐसे हो गया। अब मेरे पास ये कप हो गया, सपोज दैट मान लेते हैं। अब यहां मेरे पास ये हो गया, यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, 100 हो गया, ये 80 हो गया। इसकी हीट जब तक इधर ट्रांसफर होगी, जब तक कि इसके दोनों के सेम ना हो जाए।
अब जब दोनों के सेम हो जाते हैं तब ये जाकर के क्या करेगा, रुकेगा। अन्यथा की पोजीशन में ये दोनों सेम हो जाएंगे तभी ये रुकेगा। तब तक ये उसका ट्रांसफर होगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब क्या होता है, उसका हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। इसको कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहते हैं। अब आपको बताने वाले हैं हम कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी का हम पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जो भी आपकी पोल पे इस समय लग रहे हैं, एलएनटी लगा रही है, पोलों पे बिजली तार दौड़ा रही है, तो वहां पे जब तार दौड़ा रहे हैं तो देखे होंगे एक अर्थिंग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, अर्थिंग लगाई जाती है। अर्थिंग लगाने से क्या लाभ होता है, जब कोई भी चालक को जब अर्थिंग की तरफ लगा दिया जाता है, यदि उसमें हाई आ गया, वोल्टेज आ गया, क्या आ गया, हाई वोल्टेज आ गया, तो पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाए, या लो अगर टेम्परेचर आ गया तो पृथ्वी उसको सप्लाई भी कर देती है और उसका वोल्टेज क्या होती है, उसका वोल्टेज जो है समान इक्वल बनी रहती है, इसलिए अर्थिंग की जाती है। अब यह एक प्रश्न ये आता है क्या ये जो है पृथ्वी का, अर्थ का पोटेंशियल होती कितनी है, पोटेंशियल होती कितनी है, तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी देखिए अगले पार्ट में हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसकी हम कैसे करेंगे, कैसे हम देखेंगे, इसकी चर्चा अभी हम कर देते हैं। आइए देख लेते हैं। जो लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे पोर्शन होते हैं जो अंत में भी बताए जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि अर्थ क्या है। अब अर्थ के बारे में हमने कहा अर्थ का विभव जो कोई भी पोटेंशियल नापा जाएगा, ये हमने ले लिया अर्थ। हमने क्या ले लिया, अर्थ ले लिया, पृथ्वी ले लिया। अगर हमने पृथ्वी को ले लिया है और पृथ्वी के विभव को हमेशा जो है शून्य मापा जाता है, पृथ्वी के विभव को क्या किया जाएगा, शून्य रखा जाएगा। पृथ्वी का विभव क्या होता है, विभव याद रखिएगा शून्य होता है। ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, तो अर्थ का पोटेंशियल सदैव क्या होती है, शून्य होती है। अब किसी को विभव को मापना हो तो उसको कैसे मापा जाएगा, पृथ्वी के विभव को शून्य करके ही मेजरमेंट की जाएगी। सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास यहाँ आ गया कोई, हमारे पास बॉडी है। अगर हमारी बॉडी है और इसका हमको पोटेंशियल नापना है, पोटेंशियल क्या करना है, नापना है। अगर हमको इसका पोटेंशियल मेजरमेंट करनी है तो हमको क्या करनी होगी, इसको पृथ्वी से अटैच कर देंगे और फिर उसका जो हम बॉडी का पोटेंशियल निकाल लेंगे, और जो अर्थ होती है उसका पोटेंशियल सदैव हम क्या करते हैं, शून्य मान लेते हैं। पृथ्वी एक चालक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी क्या है, एक कंडक्टर होती है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अर्थ क्या है, एक चालक होती है, एक कंडक्टर की भांति बिहेवियर करती है। क्यों बिहेवियर करती है, क्योंकि हमने कहा था कि पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे मेटल पाए जाते हैं जो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो पृथ्वी सबसे बड़ा चालक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी चालक की होती है, तो पृथ्वी एक ऐसी है जो सबसे बड़ी चालक होती है। इसको आवेश देने पर या आवेश लेने पर इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आती है। पृथ्वी को याद रखिएगा, पृथ्वी को आवेश दिया जाए, आवेश देने या लेने से उसके विभव में कोई अंतर नहीं होता। विभव में कोई भी अंतर माने डिफरेंस नहीं आती है। यदि आप देना चाहते हैं या उससे लेना चाहते हैं तो पृथ्वी के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई जो है अंतर नहीं आता है। यदि किसी चालक को हम पृथ्वी से अटैच कर दें तो उसकी जो पोटेंशियल होती है वो कहां चली जाएगी, वो पृथ्वी में चली जाएगी, और वो चालक का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल शून्य मान ली जाती है। अब हम चलते हैं आपको विद्युत धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर से प्रश्न आते हैं। तो कैपेसिटर होती क्या है,
कैपेसिटर की खोज किसने किया था? कैपेसिटर की खोज फैराडे ने किया था, इसलिए इसकी यूनिट फैराडे होती है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि जो है कैपेसिटर की यूनिट्स क्या है, कैपेसिटर की यूनिट्स क्या होती है? तो कैपेसिटर की यूनिट्स आपकी होती है फैराडे होती है। आइए देखते हैं विभव। अब विभव होता क्या है? विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होती क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, आइए देख लेते हैं। हम चालक को यदि इकाई आवेश देने पर, यदि कोई हमारे पास ये चालक है, सपोज दैट मान लेते हैं हमारा क्या है, चालक है, ये क्या हो गया? चालक हो गया। यदि हमारा ये चालक हो गया और उसको हम विभव दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, ये हमारा चालक है, इसको हम क्या दे रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। यदि उसको हम आवेश दे रहे हैं तो उसमें क्या हो जाती है? उसको वर्क करना पड़ता है। यदि हम चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने पर जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, अगर हम इसको विभव को, पोटेंशियल डिफरेंस को हमको बढ़ाना हो तो जितना आवेश देना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। माने किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है, इकाई वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हम कैपेसिटर कहते हैं। C इक्वल टू Q अपॉन W। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक फैराडे होता है। SI मात्रक फैराडे है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SI मात्रक पूछा हुआ है, फैराडे होता है। इसका अन्य मात्रक भी व्यक्त किया जाता है, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, माइक्रोफैरड एंड पिकोफैरड। तो माइक्रोफैरड इसको ऐसे लिखा जाता है 10⁻⁻6 फैरड, पिकोफैरड 10⁻⁻12 फैरड होता है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड एंड 1 पिकोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं, फैरड से आता ही आता है। हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर का यूज क्या होता है। अक्सर देखे होंगे फैनों में यूज होता है, उपकरणों में यूज होता है, कैपेसिटर आती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि फैन में आप लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को घटाता है, वो क्या है? वो कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के बारे में और भी बातें बताएंगे। कैपेसिटर को जोड़ा कैसे जाता है, कैपेसिटर का यूज क्या होता है अन्य उपकरणों में, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो साथियों, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।